हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हो जाते हैं तो लाभ अब 45% होगा और वस्तु की मूल लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो 30% किसके बराबर होता है? 3/10 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीपी क्रय मूल्य और यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? यहाँ पर हम 10 को मान रहे हैं क्या? 10 यहाँ पर अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे? लाभ को जोड़ देंगे। तो लाभ कितना है? यहाँ पर 3 यूनिट का है। तो अगर कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई है और 3 रुपये का लाभ हो रहा है वस्तु को बेचने में, तो वस्तु 13 रुपये में बेची गई होगी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना आ गया है? 10:13 आ गया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 10x है और विक्रय मूल्य कितना है? 13x है। तो यहाँ पर प्रश्न में अब आगे दिया हुआ है कि जो लागत मूल्य है यानी कि क्रय मूल्य है तथा विक्रय मूल्य है, दोनों में 100 रुपये कम हो जाते हैं तो लाभ 45% होगा। पहले लाभ कितना हो रहा था? 30% हो रहा था जब वस्तु का मूल्य कितना था? 10x और वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा था? 13x में बेचा जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर क्रय मूल्य में 100 रुपये की कमी करते हैं और विक्रय मूल्य में भी 100 रुपये की कमी करते हैं तो लाभ अब कितना हो जाता है? 45% हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस 100 बट्टा 13x माइनस 100। तो यहाँ पर ये जो अनुपात है वो किस किस के बीच में है? क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। लेकिन ये किसके बराबर होगा ये जानते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि लाभ जो है वो 45% होगा। तो 45% किसके बराबर होता है? 9/20 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य को हम माने 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 में हम ये लाभ जोड़ देंगे 9 यूनिट, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 29 और यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 20/29 और यहाँ पर हम लिख देंगे 20/29। तो आपको इस तरह से यहाँ पर ये हल करना था और अब ये इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन को हल करके हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आपको पता है कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 10x था। उसमें से हमें 100 रुपये कम करने थे और विक्रय मूल्य कितना था? 13x था और उसमें से हमें 100 रुपये कम करने थे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो किसके बराबर आएगा? आपको पता है कि लाभ हो रहा है अब 45% जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपये कम कर दिए हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का? यहाँ पर हम समझते हैं कि 45% का यूज़ हमें किस तरीके से लेना है। 45% किसके बराबर होगा? 9/20 के बराबर होगा। अगर हम इसको भिन्न में लिखते हैं तो यहाँ पर सीपी कितना होगा? क्रय मूल्य को हम मानेंगे 20 यूनिट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पर 9 यूनिट का लाभ हो रहा है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा? 29 यूनिट में बेचा होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 20/29 आ गया। तो आपको इस तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन बनाना था और अब हम इसको हल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 29 का गुणा किससे होगा? 10x माइनस 100 से और यहाँ पर 20 का गुणा किससे होगा? 13x माइनस 100 से। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा? गुणा करते हैं अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा ये 290x माइनस 2900 बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 260x माइनस 2000। तो यहाँ पर 290x है माइनस 260x लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे? 2900 माइनस 2000। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 30x और बराबर में आ जाएगा क्या? 900 आएगा और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर x किसके बराबर आ जाएगा?
30 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपको ये पता लग गया है कि x किसके बराबर है, 30 के बराबर है। यहाँ पर प्रश्न में ज्ञात करना है वस्तु की मूल लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन मूल से क्या तात्पर्य है, मूल यानी कि जब 30% लाभ हो रहा था तब क्रय मूल्य कितना था। उसके बाद तो यहाँ पर हमने 100 रुपये की कमी कर दी थी, हमें वो वाला क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना है, हमें पहले वाला क्रय मूल्य ज्ञात करना है जब 30% लाभ हो रहा था। तो आपको तो ये पता ही है ना कि उस वक्त क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने कितना माना था, जब लाभ 30% था। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 30। तो यहाँ पर आपको पता है कि शुरुआत में जो हमने 30% का यूज़ लिया था और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या लिखा था, 10:13 लिखा था। उसके बाद बताया था कि यहाँ पर हम क्रय मूल्य को मान रहे हैं 10x और विक्रय मूल्य को मान रहे हैं हम यहाँ पर 13x। तो हमें अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें 10x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x के स्थान पर हम रखेंगे 30, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 300 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। कब का क्रय मूल्य है ये, जब 30% लाभ हो रहा था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 300 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।